नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज नेशन। बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच एससीओ समिट में मुलाकात की उम्मीद है। माना जा रहा है कि इस दौरान दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग भी हो सकती है। इस बीच शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि एससीओ जनरल असेंबली के पर्सन जांग मिंग 3 दिवसीय पाकिस्तान यात्रा पर है। वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित भी करेंगे। एससीओ वार्षिक सम्मेलन 15-16 सितंबर को आयोजित होना है। 6 सालों में ऐसा पहली बार होगा जब दोनों प्रतिद्वंदी देशों में के प्रधानमंत्री एक ही छत के नीचे होंगे। इस बीच दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता से इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि शहबाज शरीफ कट्टर भारत विरोधी माने जाते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले उन्होंने कहा था कि वो भारत के साथ शांति चाहते हैं, लेकिन कश्मीर मसले पर किसी ठोस रेजोल्यूशन से पहले यह संभव नहीं है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एससीओ समिट का एजेंडा। पाकिस्तानी मीडिया में खबर चल रही है कि दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई और भारत की तरफ से भी इसकी पेशकश नहीं की गई। लेकिन अगर भारत बातचीत की पेशकश करता है तो पाकिस्तान की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेंगे। चीन, भारत, पाकिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान एससीओ समूह के स्थायी सदस्य हैं। अगले महीने होने वाले सम्मेलन में संगठन की कैपेसिटी और अथॉरिटी को बढ़ाना, क्षेत्र की शांति, गरीबी को कम करना और फूड सिक्योरिटी मुख्य एजेंडा होंगे। एससीओ समिट की अगले साल भारत करेगा मेजबानी। 2 दिवसीय एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित होंगे, जहां माना जा रहा है कि ईरान और बेलारूस इस समूह के नए सदस्य के तौर पर शामिल हो सकते हैं। इसके सदस्य देशों के बीच हाल ही में आपस में युवाओं पर काम करने को लेकर एक अग्रीमेंट भी हस्ताक्षर हुआ है। अगले साल 2023 में भारत एससीओ समिट की मेजबानी करेगा। भारत की तरफ से वाराणसी जिले कल्चरल एंड टूरिज्म कैपिटल भी कहा जाता है को सदस्य देशों के बीच लोगों की आपस में मेलजोल और टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए नए रोटेटिंग इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया गया है। प्रत्येक साल जिसके पास समूह की प्रेसिडेंसी होती है, सदस्य देशों के बीच अपने कल्चरल हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। यह समरकंद समिट के बाद जब समूह की प्रेसिडेंसी भारत के हाथों में होगी तो अगले साल के समिट में इस एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में शंघाई 5 जिस समय एससीओ शुरू हुआ उसे शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। चीन और रूस इसके सबसे मजबूत देशों में शामिल थे। एससीओ का जन्म 15 जून 2001 को हुआ था। उस समय चीन, रूस और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के नेताओं ने इसकी शुरुआत की थी। एससीओ का मकसद नस्लीय और धार्मिक चरमपंथी का समाप्त करना है। इसके अलावा बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना था। अमेरिका का दबदबा कम करने का प्रयास। एससीओ को एक तरह से अमेरिका के दबदबे को कम करने वाला चीन का एक जवाब माना जाता है। लोगों का कहना है कि अमेरिका के प्रभाव वाले नोटों को रूस और चीन की ओर से जवाब था। साल 1996 में जब शंघाई इनिशिएटिव के तौर पर इसकी शुरुआत हुई थी, उस समय इसका मकसद यही था कि सेंट्रल एशिया के नए आजाद हुए देशों के साथ लगती रूस और चीन की सीमाओं पर कैसे तनाव को रोका जाए और धीरे धीरे किस तरह से उन सीमाओं को सुधारा जाए और उनका निर्धारण किया जाए। ये मकसद सिर्फ 3 साल में ही हासिल कर लिया गया। इसकी वजह से ही काफी प्रभावी संगठन माना जाता है। उज्बेकिस्तान को संगठन में जोड़ा गया और फिर एससीओ को असली रूप मिल सका। साल 2001 में इसका मकसद बदल गया। यहाँ से संगठन ने एनर्जी सप्लाई पर ध्यान देना और आतंकवाद से लड़ने के लिए अहम मकसद बताया। ये 2 मुद्दे आज तक बने हुए हैं। शिखर वार्ता में इन पर लगातार बातचीत होती है। साल 2017 में भारत को मिला सदस्य का दर्जा। भारत और पाकिस्तान को साल 2017 में एससीओ की कंप्लीट मेंबरशिप हासिल हुई थी। साल 2005 में दोनों देशों में इसमें शामिल थे, लेकिन बस ऑब्जर्वर के तौर पर। 2017 में एससीओ की 17वीं मीटिंग में तय किया गया कि संगठन का विस्तार किया जाए और भारत पाक सदस्य देश का दर्जा दिया जाए। इन दोनों देशों को शामिल होने के साथ ही सदस्यों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। वर्तमान में एससीओ के 8 सदस्य चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान हैं। इसके अलावा 4 ऑब्जर्वर देश अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया हैं। 6 डायलॉग सहयोगी अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका और तुर्की है। एससीओ का हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में है। अभी तक नहीं हुई है कोई बैठक। सूत्रों ने कहा कि दोनों में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई क्योंकि भारत की ओर से अभी तक इसकी कोई पेशकश नहीं की गई। अगर हिंदुस्तान ऐसी कोई पेशकश करता है तो इस पर पाकिस्तान की प्रतिक्रिया सकारात्मक होगी। क्या है एससीओ का लक्ष्य? चीन, पाकिस्तान, रूस, भारत, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और
कजाकिस्तान इस ग्रुप के पूर्ण सदस्य हैं। ग्रुप के नए उद्देश्य ने अपनी प्राथमिकताओं और कार्यों को पहले ही रेखांकित कर दिया है। इनमें संगठन की क्षमता और अधिकार बढ़ाने, क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने, गरीबी कम करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास शामिल हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सम्मेलन में पाकिस्तान और भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात कर सकते हैं। द न्यूज ने कहा है कि 6 साल में ये पहली बार है कि दोनों प्रधानमंत्री एक ही छत के नीचे मौजूद होंगे और एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। उच्च पदस्थ राजनीतिक सूत्रों ने गुरुवार को द न्यूज को बताया कि शहबाज और मोदी के बीच मुलाकात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि दोनों 2 दिनों के लिए ही एक परिसर में रहेंगे। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज स्टेशन।